जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप लोग स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के सेट नंबर 7 है। ठीक है दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के सेट नंबर 7 है। हमने 1 से 6 तक सेट करा दिए हुए हैं। द प्लेटफॉर्म के सेट नंबर है। ठीक है, द प्लेटफॉर्म के सेट नंबर वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 से हमने 7वां सेट आज करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ते। ठीक है, तो चलिए एक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। ठीक है, 2 में है राजगुरु की फांसी। ठीक है, 2 में क्या है राजगुरु की फांसी। 3 में आ जाएगा गांधी इवरिन समझौता। ठीक है, तो अब इसमें पहले क्या आ जाएगा था, गांधी इवरिन समझौता पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद राजगुरु की फांसी दिया गया था। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक विकास के कार्यों में क्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया था। विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया था, तो 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया था। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा एक ग्राम के सभी लोगों के आम सभा है। ठीक है, जिन्होंने डॉट डॉट वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी। जिन्होंने कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली कि जो गांव के सभी लोगों के द्वारा आम सभा लगता है उसमें शामिल हो सके। तो कितने वर्ष, तो 18 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष का, तो 18 वर्ष का जिसका आयु हो गया हुआ है वो ग्राम सभा में अपना भाग ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान के किस भाग में पंचायत के प्रावधान किया गया था। तो भारत में कौन सा भाग में पंचायत का प्रावधान किया था, भाग 9 में पंचायत का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद पूछ देगा तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है, पूछ देगा कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत की प्रावधान किया गया था, तो अनुच्छेद 40 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया। तो भाग लेने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया गया था। कौन सा राज्य है, तो वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, कौन सा राज्य है, तो राजस्थान में जो है भारत में पहला पंचायत चुनाव किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सत्तलन काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। सत्तलन काल में जो है कौन सा भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था, तो फारसी भाषा को राजभाषा को दर्जा दिया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, फारसी भाषा को राजभाषा के दर्जा दिया गया था सत्तन काल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ईरानी पद्धति सिजादात की शुरुआत कहाँ की, किसने की थी। ठीक है, तो ईरानी पद्धति सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी, तो बलबन ने की थी। किसने की थी, बलबन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलबन ने ईरानी पद्धति की सिद्धता किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस था। किस अधिवेशन में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस था, कौन सा अधिवेशन में था दोस्तों, तो हरिपुरा में। कौन सा, तो हरिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिपुरा में था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति का क्या कहा। तो ऐसी स्थिति में हम उस चंद्रमा को क्या, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं, तो उपभूर कहते हैं। ठीक है, उपभूर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपभूर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मटेक का सदस्य है। तो बिस्मटेक का सदस्य कौन है, तो श्रीलंका है। कौन सा है, तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका बिस्मटेक के सदस्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नेतृत्वगण सरोज बैनाथ किस शास्त्री के नेतृत्व से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया। तो निधन कब हुआ, तो 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया। तो कौन सा कथन से था, तो कथकली से था। ठीक है, कौन सा कथन से, तो कथकली से था। ठीक है दोस्तों, कथकली से। सरोज बैजनाथ कहाँ के रहने वाले थे, कर्नाटक के। कहाँ के रहने थे, कर्नाटक के ये रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष लिया था। तो विश्व बैंक का स्थापना किस वर्ष लिया गया था, तो 1984 में लिया गया था। 1944 में, सॉरी 1944 में लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1944 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आकांक्ष का तात्पर्य क्या है, तो आकांक्ष का तात्पर्य किस पर होता है, तो ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोल ध्रुव में खींची गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोल ध्रुव में खींची गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कब घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किस पर घूमती है? तो पश्चिम से होकर होते हुए पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो कार्ल मार्क्स जो है वो कौन सा देश के निवासी थे? जर्मनी के थे। कौन सा देश के? तो जर्मनी देश के वो निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स जर्मनी देश के निवासी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन ने पूर्व स्वराज का मांग स्वीकार की थी? तो कौन से अधिवेशन ने पूर्व स्वराज की मांग किया था? तो 1931 में, कराची के अधिवेशन के 1931 में इसका मांग का पूर्ण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते, तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है दोस्तों? तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति की जाती है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति किसके द्वारा? संसदों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो लोकतांत्रिक सफलता की आवश्यकता है तो शिक्षित जनता होना चाहिए, आर्थिक समानता होना चाहिए, नागरिक को स्वतंत्रता होना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त में सब, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी होना चाहिए। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सोशल कॉन्ट्रैक्टर किसके द्वारा लिखा गया था? सोशल जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया था? रूसो के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो रूसो के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रूसो के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। भारत के मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता। तो यामोत्तर जो है वह भारत के कौन सा समय से नहीं गुजरता है? ठीक है, तो वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता। कहाँ से नहीं गुजरता है? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महाराष्ट्र से वह नहीं गुजरता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे वार्षिक वर्षा कम होती है? तो सबसे कम वर्षा कौन सा स्थान पर होती है? तो लेह में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? तो लेह में जो सबसे कम वर्षा होती है वार्षिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? तो कौन सा नाम से हम लोग पुकारते हैं? तो हाजीपुर नाम से पुकारते हैं। ठीक है, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो हाजीपुर नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना कौन किया था दोस्तों? तो किसके द्वारा कौन किया था? तो मजहरुल हक ने। किसने? तो मजहरुल हक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मजहरुल हक ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो ताप विद्युत। कौन सा है? तो ताप विद्युत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 जनवरी 2023 को किस अध्यक्ष के गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपील समितियों का गठन किया है? तो कौन किया हुआ था दोस्तों? तो राजेश कुमार ने किया था। कौन किया था? तो राजेश कुमार ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा संरक्षण का प्रक्रम है जिसमें, तो मुद्रा संरक्षण का जो प्रक्रम है वो किसमें? तो मुद्रा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। किसमें? तो मुद्रा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टेरा रोसा का प्रारंभिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, तो किस भूभाग में होता है दोस्तों? तो चूना पत्थर में होता है। किसमें होता है? तो चूना पत्थर में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अवसादी शॉल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों इसमें? तो कथन कौन सा है? तो ये 16 स्तरों में निक्षेपित है। ठीक है, कौन है? तो ये 16 स्तरों में निक्षेपित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 16 स्तरों में निक्षेपित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्ट फूड प्रयास वसा और टोटल से भरपूर है। तो फास्ट फूड प्रयास वसा से किसमें भरपूर है दोस्तों? तो अपूरित कैलोरीन में। किसमें? तो अपूरित कैलोरीन में भरपूर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा अपूरित कैलोरी में भरपूर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा क्या है? तो 6100 किलोमीटर लंबी। क्या है? तो 6100 किलोमीटर लंबी ये तट रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो गेहूं जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन है, तो गेहूं जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिनलैंड की संसद कहलाती है, तो फिनलैंड किसमें संसद कहलाती है, तो संसद में कहलाती है। किसमें, तो संसद में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह संयंत्र कहाँ लगाया था, कहाँ लगाया था, सिंदरी में लगाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी में लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, तो अधिक ठंड किस कारण से होती है, तो विकिरण के कारण से ठंड होती है। किस कारण से, तो विकिरण के कारण से अधिक ठंड होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है विकिरण के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग का मिलाना सही है, तो कौन सा युग जो है मिलाना वो सही है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा नहीं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा के माध्यम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा के माध्यम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया था, संवैधानिक सभा के द्वारा। किसके द्वारा, संवैधानिक सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन करें, तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया दोस्तों, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया। ठीक है, कौन सा, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो न्यायिका पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्याय, तो न्यायिका का पुनर्वलोकन अर्थ क्या है, सर्वोच्च न्याय, तो अपने निर्णय की समालोचन कर सकता है, अपने निर्णय क्या करना है, तो समालोचन कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अपने निर्णय का समालोचन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारतीय प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है दोस्तों, तो कौन सा तथ्य पर है, तो जनता के सरकारों को चुने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा युग में पड़ता है, तो अर्ध ऐतिहासिक काल में। किसमें, तो अर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया था, तो कौन सा देश है जो मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया हुआ था दोस्तों, तो चीन ने लॉन्च किया। कौन सा देश, तो चीन जो है वो लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया, तो कौन सा ग्राम अनुदान में दिया गया दोस्तों, तो पाल वंश में। किसमें, तो पाल वंश में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल वंश में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खलास भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी, तो अधिक पैमाने में कौन सा विकसित हुआ था दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सततन काल के किसके टक्का सासग्यनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने होते हैं, तो जीतल किन किन धातुओं के बने होते हैं, चांदी तांबा। ठीक है, किन किन धातुओं का, तो चांदी और तांबा का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है चांदी तांबा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था, तो बाबर का मुख्य जीत का कारण क्या था दोस्तों, तो तुगलाम की पद्धति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है तुगलाम की पद्धति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा एवं राज्य को विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, तो महिलाओं के लिए कुल कितने सीटों पर आरक्षित होगा दोस्तों, तो 181 सीटों पर आरक्षित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 181 सीटों पर आरक्षित होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि को प्राप्त की थी, तो 25 करोड़ जीतकर इनामी राशि को प्राप्त किसने की थी, तो कोको गॉफ ने। कौन सा, तो कोको गॉफ ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कोको गॉफ ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भाष्य भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया था, तो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित कौन सा नहीं किया था, इंद्रधनुष युद्ध भाष्य। ठीक है, कौन सा धनुष, तो इंद्रधनुष युद्ध भाष्य जो है नहीं किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया था? स्मार्ट। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम? तो स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए किस महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया गया था? तो पोलियो वायरस को जो मुक्त रूप से घोषित किया गया था कौन सा देश है? तो अफ्रीका है। कौन सा है? तो अफ्रीका देश है जो पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे। केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो केसर का पौधा वो कौन सा भाग है जो केसर को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो सूक्ष्मवंती क्रांग। ठीक है, सूक्ष्मवंती क्रांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पेशियों क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकालने से होती है? तो कौन से रसायन को निकालने से थकान होती है दोस्तों? तो लैट्रिक अम्ल को निकालने से रसायन थकान निकालने की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां g बराबर 9.8 ग्राम ms2 है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? तो 1 किलो होगा। कितना होगा? तो 1 किलो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 kg। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयसित होगा। तो प्रतिक्रिया बल किस पर आयसित होगा दोस्तों? तो पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। किस पर? तो पुस्तक के द्वारा पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा पुस्तक के द्वारा पृथ्वी पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब तेल जो है पानी पर तैरता है तो तेल का तनाव कैसा हो जाता है? तो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? तो काफ़ी कम हो जाता है। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी के पृष्ठ का तनाव काफ़ी वह कम हो जाता है, इसलिए तेल के ऊपर पानी तैरता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपतन दर्पण को सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूरी रखा गया प्रतिबिंब का क्या स्पर्श रूप होगा? तो स्पर्श रूप क्या होगा दोस्तों? प्रतिबिंब का। ठीक है, तो आभासी अववर्धित रहेगा। क्या रहेगा? तो आभासी अववर्धित वो रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी अवधित रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैग्नीशियम का संगठन है, तो मैग्नीशियम का संगठन किसमें है दोस्तों? तो 96% और एल और 4% मैग्नीशियम Mg। ठीक है, 96% एल और 4% Mg। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण नहीं है? तो पारा जो है यह मिश्रण नहीं है। ठीक है, कौन है? तो पारा जो है वह मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह चित्र समुचित विभाजित को किस अवस्था में दर्शाती है? तो कौन सा अवस्था को यह चित्र जो है वो कौन सी अवस्था को दर्शाती है? तो एनाफेज को दर्शाते हैं। किसको? तो एनाफेज को दर्शाती है। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज को यह चित्र दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान होते हैं, तो कौन सा पक्षी है जो इसका लक्षण सरीसृप मतलब सांप के समान होती है? तो कौन सा पक्षी है दोस्तों? तो आर्की ओपटेरिक्स। क्या है? तो आर्कीओपटेरिस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कीओपटेरिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा बीटा और गामा की वेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या होता है? अल्फा बीटा गामा का विधेय का अवरोही क्रम क्या है? तो अल्फा बीटा गामा बीटा यामा। ठीक है, गामा बीटा अल्फा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो असत्य है? ठीक है, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणित त्रिज्या, ये असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये असत्य है। ठीक है, बस सॉरी ये नहीं होगा। नहीं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर सी असत्य है। सॉरी दोस्तों, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या केंद्रिक में मौजूद नहीं होता? तो निम्नलिखित में जो कौन सा जो केंद्रिक में मौजूद नहीं होता? तो रिक्तिका। क्या है? तो रिक्तिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्तिका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक है। तो पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक है? 2 घटक है, जैविक और अजैविक। ठीक है, कौन सा है? 2 घटक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पुष्प के खुलने बंद होने की गति क्या कहलाती है? पुष्प खुलने और बंद होने की गति को क्या कहती है? तो अनुकुंचन कहती है। क्या कहती है? तो अनुकुंचन कहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकुंचन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? तो क्यों पीड़ित हो सकते हैं? तो उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? तो उनमें केवल एक ही क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्कीन्स के सामान्य सूत्र क्या है, पहचाने? तो एल्कीन्स के सामान्य सूत्र कौन सा है? तो CnH2n। क्या है? तो CnH2n जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी पानी वह पानी होता है, तो भारी पानी वह पानी कौन सा होता है? जिसमें हाइड्रोजन के स्थान उसका आइसोटोप ले सकता है। क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन के साथ उसका स्थान आइसोटोप ले सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 20 वर्ष के समय में मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 206 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के सूत्र क्या है? तो बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कोणीय सूत्र क्या है दोस्तों? ठीक है, तो L बराबर NH/2 पाई। ठीक है, L बराबर NH/2 पाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तन करता है। तो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तन करता है, तो किस में करता है? तो साइफिलिक अम्ल में करता है। किस में? तो साइफिलिक अम्ल में करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइफिलिक अम्ल में करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों? तो 50 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? तो 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। प्लास्टिकर्स जिसमें रंजक क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्टर कहते हैं। ठीक है, तो किसमें होता है दोस्तों? तो हरे। किसमें? तो हरे में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए, तो इसका रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा विरंजक चूर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विरंजन चूर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टारजोन स्रावित होता है। स्टारजोन जो है किसमें स्रावित होता है? तो अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा? तो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे मैथ आ गया है और मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम पर आप लोग का मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को